तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। एक और नए ट्रेडिंग सेशन में डे 18 है आज हमारा ट्रेडिंग का। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरा एक ट्रेड चल रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, मॉर्निंग में मैंने एक ट्रेड लिया था, उसमें मेरा फर्स्ट स्टॉप लॉस निकल गया था। देन उसके बाद मैंने एक ट्रेड और बनाया था। ठीक है, तो उसमें जितना स्टॉप लॉस निकला था उसके आसपास उसमें कुछ प्रॉफिट हो गया था। तो ऑलमोस्ट हमारा 200 रुपये के आसपास, आई थिंक 160 के आसपास का कुछ लॉस था। उसके लिए मैंने जो शॉर्ट वीडियो है वो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लेस किया है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा लग रहा था ये सेटअप बनता हुआ, तो मैंने एक ट्रेड प्लेस किया, एक लॉट में ही ट्रेड लिया है। ठीक है, होगा तो 150 रुपये तक, 150-200 तक के लॉस का इसमें ट्रेड है। और 700 रुपये तक का इसमें मैं टारगेट प्लान कर रहा हूँ, देखते हैं कैसा रहता है। अभी आप लोगों के सामने चल रहा है ये। ठीक है, 197 के आसपास चल रहा है, 191 पे हमने जो है एंट्री बनाई थी यहाँ पे। देखते हैं क्या होता है, प्रॉफिट होता है लॉस होता है, वो सब आपके सामने ही है। ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे लगा ही रखा है। स्टॉप लॉस दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ स्टॉप लॉस लगा हुआ है। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है कहीं ना कहीं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि भाई मैंने क्यों ट्रेड लिया था और क्या रीज़न था उसके पीछे। ठीक है, अभी ये ट्रेड है हमारा। वैसे तो यहाँ पे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस बैठता है ना यार, वो बैठता है थोड़ा सा नीचे 161 पे। लेकिन मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि ऑलरेडी आज मैंने सुबह लॉस हो गया था। ठीक है, देन वो रिकवर हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक बड़ा स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड कर लूँ। ठीक है, हालांकि मेरा स्टॉप लॉस तो छोटा ही लगाया है मैंने। ठीक है, और जो टारगेट है वो थोड़ा सा बड़ा लगाया है। ठीक है, तो टारगेट मेरा जो है वो इस लेवल के आसपास है, 236 के आसपास। ठीक है, गया तो 245 तक भी होल्ड कर लेंगे। ठीक है, जाने के ऊपर बात है। और स्टॉप लॉस जो है वो इस लेवल पे मैंने लगा रखा है यहाँ पे। ठीक है, निकलेगा तो निकल सकता है, देखो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। ठीक है, बाकी अभी जो है पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही कहीं ना कहीं रनिंग है। ठीक है, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे इसमें कुछ होता है, या फिर चलने देते हैं सोचो सोचो। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज में शिफ्ट कर लेते हैं। 36 रुपये के आसपास का कुछ लॉस दिखा रहा है अभी। ठीक है, 50 रुपये के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ हमारी एंट्री हुई है उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी 190 के आसपास, देख लेते हैं एक बार, 191.55 पे। ठीक है, यहाँ का एंट्री है और लग नहीं रहा है कि बचेंगे। बाकी देखते हैं, 14-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है यहाँ पे हमारा। ठीक है, और जो टारगेट है वो कुछ यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं बचाएगा कि जाएगा कि रोकेगा। ठीक है, पोजीशन चल रही है आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रॉफिट लॉस भी यहाँ पे चल रहा है, 90 रुपये के आसपास का लॉस आ चुका है फिर से। ठीक है, देखते हैं कैसा रहता है। देखो, कन्विक्शन तो था यार ट्रेड में, लेकिन वही है ना कि आजकल विक्स जो है वो लो चल रहा है, तो प्रीमियम बड़ी तेज़ी से गिर रहा है। ठीक है, मार्केट को मूव तो कर जाना चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं, अब ले जाएगा तो ले जाएगा भाई, इसमें क्या कर सकते हैं। देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं। 126 रुपये के आसपास का कुछ लॉस चल रहा है यहाँ पे, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, 100 रुपये, 114 रुपये। ठीक है, देखते हैं, अगर यहीं से निकल गया तो फिर ये बूम कर जाएगा ऊपर की साइड, और नहीं निकला तो फिर भाई इसमें कोई क्या कह सकता है। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो है ये लॉस चल रहा है 136 के आसपास, 140 के आसपास का। ठीक है, वैसे मेरा स्टॉप लॉस यहाँ का होना चाहिए था, लेकिन मैंने इतना लंबा स्टॉप लॉस नहीं प्लान किया। देखूंगा मैं, अगर कुछ होता है तो। बाकी देखते हैं, 140। ओके, देखते हैं भाई, देखते हैं क्या करता है ये। ठीक है, तो 132 का इसमें लॉस चल रहा है। ओवरऑल जो लॉस चल रहा है हमारा वो कहीं ना कहीं 290 के आसपास ही चल रहा है, 280, 290। ठीक है, देखते हैं कैसा करता है भाई। अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमको मिल जाता है ना, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम ऊपर के आसार बन जाएंगे। इस लेवल के ऊपर का ब्रेकआउट हमको मिल जाता है। ठीक है, तो इजीली मार्केट ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, फिर से 40 रुपये के आसपास आ गया लॉस। ठीक है, थोड़ा कवर हो गया है। देखते हैं, इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलना इज़ नेसेसरी। ठीक है, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आ जाएगा तो मार्केट तेज़ी से यहाँ पे निकल सकता है। ठीक है, बस उसी का इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं। लेकिन वीकनेस कहीं ना कहीं मार्केट में दिखाई दे रही है, देखते हैं भाई क्या करता है। ओहो। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. ठीक है, अब ले जाएगा, कहीं ना कहीं नियर बाई पहुंच चुके हैं। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखा था इसलिए ही। ठीक है, देखते हैं। ओके, अब ऐसे केस में बड़ा वो रहता है, या तो ले जाओ तो ले ही जाओ, नहीं ले जा रहे हो तो चली जाओ, मतलब ट्रेड चल जाओ। जब ये बैठा देता है ना, तो कहीं ना कहीं दिक्कत लगती है। यहीं पे मुझे लग रहा था कि निकल जाएगा करके, 200 तक आया था। ठीक है, लेकिन रिवर्स हो गया यहाँ से, देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लूँ साइड में, चलो छोड़ो बैंक निफ्टी का चार्ट। इस लेवल का ब्रेकआउट जब तक नहीं आएगा तब तक प्रॉब्लम है थोड़ी सी, असमंजस में फंस जाएंगे। लेकिन इस लेवल का ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर या तो आर होगा या पार होगा, या तो सीधे निकल जाएगा, या तो वहाँ से ब्रेकआउट के बाद फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा। दो ही चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। बाकी देखना अभी यह है कि
क्या पॉसिबिलिटी लग रही है मार्केट की, देखते हैं। और कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है इन लेवल्स पे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ले ला भैया। बाकी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या मैंने माइंडसेट यहाँ पे हो सकता है। ट्रेड सही होगा नहीं होगा वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला है हमको, ठीक है। ब्रेकडाउन के बाद थोड़ी देर कंसोलिडेट करा, फिर एकदम से डाउन मूव हमको देखने के लिए मिला, ठीक है। तो आप ये समझो जिसने भी यहाँ पे सेलिंग करी होगी वो तो प्रॉफिट में आ गया होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ चल रहा है, उसने यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल किया होगा, ठीक है। तो वो प्रॉफिट में है इस टाइम पे, ठीक है। उसके स्टॉप लॉसेस यहाँ यहाँ और यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। तो कोशिश तो यही है कि इनको ये टारगेट कर दे, बाकी देखते हैं भाई, अपने हाथ में तो कुछ नहीं है। 100 रुपये के आसपास आ चुका है फिर से लॉस। बस देखते हैं। टारगेट वैसे मेरे को लगता है कि अगर मतलब जैसे अगर हम बायर की बातचीत करें तो बायर यहाँ से बायर बैठा था, फिर से बायर यहाँ से बैठने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो बायर को दिखाने के लिए एटलीस्ट उनको एक मूव तो देना पड़ेगा ना अपर साइड के लिए, कि बायर को लगे कि भाई यहाँ से हाँ बाइंग हो रही है, ठीक है। क्योंकि अगर ये सपोर्ट बन रहा है तो कहीं ना कहीं अगर ट्रैप भी करना है तो एक बाइंग तो आनी है, ठीक है। एक बाइंग आनी है। उस बाइंग में क्या हो सकता है, जो यहाँ पे सेल करके बैठा है उनके स्टॉप लॉसेस जो यहाँ पे लगे हुए हैं उनको तो एटलीस्ट ये टारगेट करेगा, और बायर अच्छा टारगेट होगा, इसके ऊपर ब्रेकआउट देखने के लिए मिल जाएगा, तो बायर और भी अच्छी तरीके से टारगेट हो सकता है। बाकी ये मेरी थिंकिंग है, देखते हैं कैसा मार्केट बिहेव करता है। अभी तो लग नहीं पा रहा कि थिंकिंग के हिसाब से कुछ सोच समझ रहा है ये। बाकी इसको हम देखते हैं यार। स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा लिया है, दैट्स वाई। क्योंकि आज जो मार्केट ने रेंज बनाई है उसके हिसाब से स्टॉप लॉस जो था यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बनता था, लेकिन कोई नहीं, देखते हैं इसी उसमें मेरे हिसाब से ऐसा कर देना चाहिए मार्केट को, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। एक साइकोलॉजी, रिटेलर साइकोलॉजी से मैंने आपको एक बताया है। बाकी सही भी हो सकता हूँ और गलत भी हो सकता हूँ, इसके कोई 100% चांसेस नहीं है सही होने के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने, अगर आप यहाँ पे देखोगे भी, यहाँ पे काफ़ी देर यहाँ पे कंसल्टेट किया था मार्केट। तो जिसने भी यहाँ पे सेलिंग बनाई होगी, और यहाँ पे सपोज करो किसी ये 50% का जोन, जैसे लोग फिबोनाची लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये 50% का जोन कहीं ना कहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर बायर भी बैठा होगा तो बायर का तो स्टॉप लॉस हिला दिया उसने, ठीक है। तो अब बच्चा कौन है, अब तो बच्चा सेलर ही है, ठीक है, जो इसके ब्रेकडाउन पे आया होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ यहाँ और यहाँ स्टॉप लॉस होंगे, तो डेफिनेटली इनको टारगेट करने के लिए मार्केट को आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार मार्क कर लेते हैं यहाँ स्टॉप लॉस, ठीक है, और इसको भी मार्क कर लेते हैं यहाँ स्टॉप लॉस, और एक मेजर स्टॉप लॉस अपर साइड पे यहाँ पे, ठीक है, जिसको मार्केट ने अभी तक टेकन आउट नहीं किया है। अभी देखते हैं कैसे करता है। 75 रुपये के आसपास कुछ लॉस चल रहा है, ठीक है। वेट करते हैं, जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। मतलब ये तो आपके सामने ही चल रहा है, मैं क्या अपडेट करूंगा उसमें ठीक है। हो अब देखोगे यहाँ पे काइंड ऑफ, अगर इसे हम कहें तो एक इनसाइड कैंडल टाइप बन रही है, ठीक है। ठीक है, एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बन रही है,
ये इनसाइड कैंडल बनी है, ठीक है। बाकी देखते हैं यार इनसाइड कैंडल को कुछ रिस्पेक्ट मिलती है नहीं मिलती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस करोगे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मेरा लैपटॉप बंद हो गया था, ठीक है। हम दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट लगाइए, ठीक है। तो मैं वही आपको बता रहा था, तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे एक टाइप से इनसाइड कैंडल बन रहा था, कंप्लीट हो चुका है बन के, ठीक है। तो इनसाइड कैंडल को काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं, बस एक थोड़ी सी मेरे को यहाँ पे जो गड़बड़ दिखाई दे रही है, ठीक है, वो गड़बड़ यही है कि अगर इनसाइड कैंडल देखो, इनसाइड कैंडल के भी ट्रैपिंग के तरीके होते हैं। इनसाइड कैंडल क्या करता है कई बार कि यहाँ नीचे वाले लोगों को ट्रैप करने के लिए एक बार नीचे की साइड ब्रेकडाउन दिखाएगा, देन अपर साइड के लिए ट्रैवल कर देगा, ठीक है। ये मैंने मार्क कर लिया है। तो इस प्रकार से कई बार करता है, तो वही यहाँ पे एक एक से तो थोड़ा सा यहाँ पे बस ये है कि भाई जो हमने ट्रेड लिया हुआ है हमारा, अगर अगर ये नीचे की तरफ एक ब्रेकडाउन दिखा के फिर ऊपर की साइड घूमा, तो कहीं ना कहीं हमारा स्टॉप लॉस जो है वो तो निकल जाएगा, ठीक है। बाकी देखते हैं कैसा करता है। टारगेट जो है वो ऊपर वाले लेवल से है, ठीक है। कहीं ना कहीं अभी भी हम कॉस्ट के नीचे ही चल रहे हैं, प्रॉफिट में आए ही नहीं है जब से ट्रेड लिया है, ठीक है। थोड़ा सा आए थे मतलब, इसके बाद से प्रॉफिट में है ही नहीं, और लॉस में ही चल रहे हैं अभी, ठीक है। 90 रुपये के आसपास लॉस चल रहा है, ठीक है। तो मैं चार्ट को थोड़ा सा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर दूँ, तो कैसा दिख रहा है चार्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे काइंड ऑफ डब्ल्यू टाइप ऑफ पैटर्न बनने की कोशिश भी हो रही है। अगर ये बन जाता है तो मार्केट अपर साइड के लिए निकल सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। हर चीज़ की श्योरिटी नहीं होती, बस ये है कि भाई हाँ जो हमको दिख रहा है, जो हमको समझ में आ रहा है, उसी हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इनसाइड कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल कहीं ना कहीं एक फॉर्म हो रहा है, ठीक है। या तो ये देखो दो ही चीज़ हो सकती हैं, इधर बायर को ट्रैप करने की कोशिश करी जा रही है, यहाँ पे बाइंग करवा के हल्की फुल्की बाइंग हो रही है, ठीक है। हो सकता है वो रिटेलर कर रहा है, ठीक है। ऊपर जाने की बजाय मार्केट नीचे भी जा सकता है, ठीक है। देखते हैं जैसा भी रहेगा। ट्रेड तो आप सब लोगों के सामने चल ही रहा है, ठीक है। नियर बाई कॉस्ट के आसपास आ जाएंगे अभी, लग रहा है, ठीक है। 50 रुपए के आसपास का जो है कहीं लॉस हमारा चल रहा है। देखते हैं थोड़ा सा अगर मोमेंटम आ जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ हमको रिलीफ मिल जाएगा, अगर इस लेवल के ऊपर मोमेंटम हमको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि यही एक बड़ी बिग बार कैंडल थी, ठीक है, जिसके बाद एक फॉल आया था। तो इसको अगर मार्केट क्रॉस कर देता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सेलर्स थे, तो इसका मतलब ये है कि भाई वो सेलर्स में उतना पावर अब रहा नहीं है, ठीक है। ओ नहीं लगता क्या। ये बड़ी कैंडल सी बनी थी, देखते हैं क्या रहता है भाई, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कहीं ना कहीं मार्केट इस तरीके का बिहेवियर शो करता है, और जैसे मैंने आपको बोला कि नीचे की साइड ब्रेकडाउन दिखा दिया उसने, ठीक है। आप देखो ये ब्रेकडाउन नीचे की साइड दिखा के ऊपर की साइड को मार्केट भाग जाएगा। कई बार मैंने इनसाइड कैंडल में ये सारी चीजें होती हुई देखी हैं कि मार्केट को जिस साइड भी रुख बदलना है, वो सबसे पहले उसके अपोजिट साइड का ब्रेकडाउन दिखाता है, ठीक है। तो कई लोग क्या होते हैं कि इनसाइड कैंडल के जस्ट लोअर हाई पे ही एंट्रीज बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस तो नहीं निकला, क्योंकि कैंडल ने ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नीचे की साइड नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लोग एंटर होने वाले होंगे वो हो चुके हैं आई थिंक। अब मार्केट को ऊपर चलने की तैयारी अब मार्केट कर सकता है, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की साइड को हमको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। देखते हैं कितनी देर में आता है, ठीक है। जैसे ही इसका हाई निकलता है ये 48,161 का, मार्केट में मोमेंटम अच्छा फास्ट मोमेंटम मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में आ जाएगा, ठीक है। बाकी देखते हैं फिर प्रॉफिट बुकिंग की भी तैयारी हम यहाँ पे करेंगे। हालांकि अभी तो कुछ प्रॉफिट के नाम पे कुछ भी नहीं है, बाकी कहने में क्या जाता है। 150 के आसपास लॉस चल रहा है, 22-23 रुपये का प्रॉफिट आ चुका है फाइनली, ठीक है। तो टारगेट जो है वही मैंने आपको बताया है, यहाँ से 246 तो एक्सट्रीम टारगेट है मेरा। बाकी जहाँ भी मेरे को दिखेगा कि मार्केट में कमजोरी है, तो मैं वहाँ एग्जिट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ मेरे जो स्टॉप लॉस थे सिर्फ 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो 13 के डबल भी अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो 26 पॉइंट, और 1:3 भी पकड़ रहा हूँ तो ऑलमोस्ट समझो 39 पॉइंट, 40 पॉइंट के आसपास। मैं यहाँ पे 230 के आसपास भी ट्राई करूंगा अगर मार्केट में मोमेंटम हल्का पड़ता है तो, ठीक है। बाकी देख रहे हैं 130 के आसपास लॉस चल रहा है, 40-45 रुपये का प्रॉफिट आ चुका है इस ट्रेड में, ठीक है। चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये प्योर प्राइस एक्शन ट्रेड है, प्योर साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेड है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोई इंडिकेटर का यूज़ किया है, किसी चीज़ का यूज़ किया है, नहीं, ठीक है। 50 रुपये के आसपास का जो है प्रॉफिट अभी रनिंग है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही मार्केट कहीं ना कहीं बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमारी थिंकिंग मार्केट के साथ मैच हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमको जो वो मार्केट में डर है वो नहीं लगता है, ठीक है। बाकी अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम बिल्कुल श्योर शॉर्ट मतलब सेफ जोन में आ चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं। अभी तो हम कॉस्ट पे ही चल रहे हैं, ठीक है। हम सेफ जोन में अपने आप को जब तक नहीं बोल सकते जब तक हमारा टारगेट नहीं आता, ठीक है। तो वही टारगेट का इंतजार हम कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं क्या करता है मार्केट, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये कैंडल का और ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिल जाए तो मोमेंटम अच्छा देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। 48,175 के ऊपर, क्योंकि इसी के अंदर ही दो कैंडल, तीसरी कैंडल इनसाइड बन रही है, ठीक है।
देखते हैं, इनसाइड टू इनसाइड कैंडल बनी जा रही है, ठीक है। या तो मोमेंटम बहुत रॉकेट होगा, बिल्कुल एकदम तेजी से निकलेगा यहाँ से, ठीक है। ऊपर के लोगों को टारगेट है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ऊपर के स्टॉप लॉसेस कहीं ना कहीं मार्केट के लिए टारगेट है। 90 रुपये तक इसने अभी टच हमारा प्रॉफिट कर दिया है, ठीक है। ये ऊपर के लोगों को हमने टारगेट कहीं ना कहीं किया है आज के दिन पे, ठीक है। देखते हैं कैसा करता है मार्केट। ओके ग्रेट, चलना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। 80 रुपये का लॉस बचा है अब हमारा, 70 रुपये के आसपास, ठीक है। 108 रुपये का प्रॉफिट आ चुका है इसमें, ठीक है। चलिए बढ़िया है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे हमारे को भी 5 पॉइंट के आसपास का कुछ प्रॉफिट चलता है। 230 पे हम ट्राई करेंगे, ठीक है। इसको लगा देते हैं, ठीक है। 100 रुपये के आसपास का कहीं प्रॉफिट हमको अभी दिखाई दे रहा है भाई। ठीक है, देखते हैं। अभी भी हम मार्केट में ये नहीं कह सकते हैं कि हम सेफ हैं, ठीक है। अभी हमको सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही करना पड़ेगा जब तक हमारा टारगेट कहीं ना कहीं नहीं आ जाता है, ठीक है। तो इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन ब्रेकआउट के बाद वो मोमेंटम हमको देखने के लिए मिसिंग लग रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर ये मोमेंटम यहाँ से मिसिंग होता है तो फिर यहाँ गड़बड़ वाली बात है भाई। मार्केट के रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग 50%, इसी कैंडल का 50% यहाँ पे बन रहा है, उसी को देख के सेलिंग कुछ कर रहे होंगे, वो लोग ट्रैप हो जाएंगे डेफिनेटली अगर इसके ऊपर मार्केट आ गया तो, ठीक है। देखते हैं भाई, बाकी हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, एज ऑलवेज मैं आपको बताता हुआ आया हूँ, ठीक है। हमारा काम है मार्केट में ट्रेड ले लेना। जिस भी तरीके से आप ले लोगे ट्रेड, उसके बाद मार्केट आपको बताएगा कि आप सही हो या गलत हो, ठीक है। दोनों चार्ट हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं, कॉल का चार्ट लगा हुआ है और एक इसके साथ साथ हमारा जो है वो बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट हमने यहाँ पे लगा रखा है। 80 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चला है, 100 रुपये, 134, ग्रेट। 100, अब लगभग हम कॉस्ट के आसपास आ गए थे, 130 के आसपास का कुछ प्रॉफिट है, ठीक है। ग्रेट। यहाँ पे 2 रुपये, ठीक है, प्रॉफिट में आ गए हैं कहीं ना कहीं। 180 रुपये, 200 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। और ये नेट प्रॉफिट जो हमारा चल रहा है वो 40 रुपये के आसपास कुछ चल रहा है, ठीक है। और ये बिग बार वाली जो कैंडल है, इसको निकालेगा मार्केट तो और तेजी का मोमेंटम हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। मोबाइल से मैं यहाँ पे अपने ऑर्डर को एक्सिक्यूट करूंगा तो मेरे को निकालना होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। बाकी मैं तब तक देख रहा हूँ भाई, ठीक है। तो हम वेट कर रहे हैं। 186 के आसपास का प्रॉफिट कुछ चल रहा है हमारा, ठीक है। बिग बार कैंडल का हाई जो है वो निकल जाएगा तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी मार्केट में एक मूव देखने के लिए हमको ऊपर साइड के लिए और अच्छा देखने के लिए मिल सकता है। बस ये बिग बार जो कैंडल है, ये इसको मार्केट निकाल दे, ठीक है। ये वाली कैंडल का हाई जो है मार्केट निकाल दे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ईजी हो सकता है मार्केट में और अच्छी तरीके से मतलब प्रॉफिट को होल्ड करना, ठीक है। अब हमारा मेन काम जो बनता है यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग होल्डिंग बनता है, ठीक है। यहाँ पे हम वेट ही कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि 200 रुपये के आसपास का टारगेट इसने मार दिया है, ठीक है। 202, ठीक है। और यहाँ से एक मोमेंटम और मार्केट में बस इस वाले लेवल को ये क्रॉस करेगा तो हाई मोमेंटम यहाँ तक तो इजीली आ जाएगा। देखो इस वाली ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अगर मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। बाकी देखते हैं। मोमेंटम मुझे तो लग रहा है मार्केट में है अच्छा मोमेंटम अपर साइड के लिए, ठीक है। देखते हैं भाई, वेट कर रहे हैं। एक इनसाइड कैंडल अगेन इसने बनाया है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे और नीचे की साइड ब्रेक किया है तो कहीं ना कहीं अपर साइड के लिए मूव उनको देखने के लिए इसमें मिल सकता है, ठीक है। ओ माय गॉड, थोड़ा सा रिट्रेस ज़्यादा हो गया लग रहा है। देखते हैं। ओके, ओके, अब वेट करते हैं दोस्तों। 100 रुपये के आसपास फिर से लॉस आ चुका है, नेट पीएनएल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हमने यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट किया था, ठीक है। उसका लॉजिक वगैरह भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। किस तरीके से हमने इस ट्रेड को बनाया था। होप सो आप लोगों को ये हेल्प करेगा जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइव मार्केट में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी कुछ मेरे को छोटा मोटा आता है, ठीक है। हो सकता है आपको इससे कुछ हेल्प मिले, हो सकता है ना मिले, आप इससे ज़्यादा जानते हो, ठीक है। बाकी तो ठीक है जो है, ठीक है। अब देखते हैं यार, बस यही ये एक बिग बार ही कैंडल जो है इसको जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम श्योर शॉट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसी पॉइंट से ही कहीं ना कहीं मार्केट में एक सेलिंग हमको देखने के लिए मिली थी, ठीक है। इसको क्रॉस कर देता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में हम थोड़ा सा कह सकते हैं अपने आप को श्योरिटी की तरफ सोच सकते हैं, लेकिन अब कॉस्ट पे अब हम आ चुके हैं वापस से। 180 रुपये का लॉस फिर से हमको दिखाई दे रहा है। हालांकि इसने हमको 1:2 भी नहीं दिया कि हम जो बुक कर सकें इसको, ठीक है। हमको इसने 1:2 भी नहीं दिया। 90 दूनी 2 20 26 पॉइंट भी हमको इसने नहीं मिली है। 26 पॉइंट हमारे कुछ होते हैं यहाँ पे होते हैं 216 के आसपास, ठीक है। तो उसका भी हमको इसने मौका कुछ खास दिया नहीं, ठीक है। ओके, मार्केट में आप देखोगे, आप यहाँ पे
आजकल यही विक्स का लो होने के कारण देखो ये यहाँ पे अभी यहीं चल रहा है, ठीक है। इसी के पास ये वाला कैंडल को अगर आप देखोगे, और ये वहां से 204 से नीचे करके 190 पे आ गया। तो कहीं ना कहीं वोल्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा लो है, प्रीमियम टूट रहे हैं बहुत जल्दी, ठीक है। ओके, अब तो ये धुआं धाएं उसमें ही आ चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है 50-60 रुपये के आसपास का लॉस है इसमें अभी दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है। देखते हैं यार, वेट ही कर सकते हैं यहाँ पे हम, इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं यहाँ पे हम कर सकते, ठीक है। अभी कॉस्ट पे आ चुके थे, एकदम से कॉस्ट से मार्केट नीचे हो गया। मैंने आपको बताया जब तक हम इस कैंडल के नीचे हैं कहीं ना कहीं हम श्योरिटी अपने आप को नहीं दे पाएंगे कि भाई ये ट्रेड हमारा परफेक्टली चल जाए, ठीक है। श्योरिटी जब ही होगी जब मार्केट हमको इस लेवल के ऊपर देखने के लिए मिलेगा, 48,200 के लेवल के ऊपर, ठीक है। वैसे तो श्योरिटी किसी चीज़ में है ही नहीं भाई, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ पे किसी को सेल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे किसी को बाय दिखाई दे रहा होगा, जिसकी वजह से मार्केट में लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगी, जैसा मैं देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे ये एक रीटेस्ट जोन हो सकता है इस सेलिंग कैंडल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सेलिंग इसलिए करी गई, ठीक है। और अगर वो उसको ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली ऊपर साइड के लिए निकल सकता है, ठीक है। नहीं तो हम गलत होंगे तो हमारा स्टॉप लॉस भाई उसमें चला जाएगा आज के दिन पे। हालांकि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे इस कैंडल ने तो पूरी तरीके से मतलब जो सेलिंग दिखाई थी उसका हाफ कवर कर दिया यहाँ पे, लेकिन ये कैंडल नहीं कवर कर पाई अभी उतना, ठीक है। ऑप्शन का चार्ट उतना कवर नहीं कर पाया, ठीक है। जहाँ हमारी कॉस्ट थी वहीं पे ही वो घूम रहा है। अगर मैं यहाँ पे भी एक बार 5 मिनट का चार्ट आपको लगा के दिखा दूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन के प्रीमियम में कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे चल रहा है। 5 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये देखिए। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे ये बड़ी कैंडल बनी थी ग्रीन कलर की, यहाँ पे भी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे एक हैमर बन गई, मतलब ये रिकवर कर गया, लेकिन इसमें तो रिकवरी नाम भर की भी नहीं आई, ठीक है। तो मतलब अगर इसमें रिकवरी आ जाती तो ये प्राइस 200 तक आसपास आ जाता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे प्रीमियम डीके भी देखने के लिए अच्छा खासा देख मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन बायर के लिए यही एक तकलीफ का कारण है भाई कि भाई प्रीमियम डीके हमको देखने के लिए मिलता है, मार्केट में मूव आएगा तो तेजी से चलेगा, और अगर मूव नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। अब देखो ये बड़ी कैंडल को क्रॉस करने के लिए जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे क्रॉस जस्ट करने वाला है, लेकिन ये हाफ भी अभी रिकवर नहीं कर पाया। इसने हाई जो अभी बनाया था 204 का, वहां तक तो वो पहुंचा ही नहीं है, जबकि उसने अपना हाई ब्रेक कर चुका है प्रीवियसली जो बनाया था। तो ये इस तरीके का ऑप्शन बाइंग में दिक्कतें हमको देखने के लिए मिल जाती है कई बार, ठीक है। हालांकि मोमेंटम आता है तो तेजी से भी चलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब मोमेंटम नहीं है तो फिर तो कहीं ना कहीं दिक्कत दे जाता है ऑप्शन बाइंग। अभी आप देख पा रहे हो कि हमारा जो यहाँ पे ये जो प्रीवियस कैंडल का हाई था ये तो कब का क्रॉस हो चुका है, लेकिन यहाँ तो क्रॉस ही नहीं हुआ अभी तक यार, ठीक है। वेट कर रहे हैं मोमेंटम का, देखो एक टाइप ऑफ बड़ी कैंडल ठीक ठाक बनी है, देखो चलता है तो मार्केट यहाँ से निकल जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मार्केट अगर हमको 230 के लेवल पे आता हुआ दिखता है तो हम अपने एसएल को ट्रेल करके कॉस्ट पे रख देंगे, ठीक है। 220 230 के आसपास दिखता है तो, ठीक है। अगर अभी मोमेंटम ठीक चल रहा होता बिल्कुल जैसा इस स्पॉट के चार्ट पे चला है, तो कहीं ना कहीं ये प्राइस क्रॉस करके अभी 220 तक प्राइस को पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन 220 तक तो प्राइस पहुंचा ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम लैग हो गया, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम 25-26 रुपए के लॉस में हैं अभी ओवरऑल, ठीक है। देखते हैं 10 रुपये 6 रुपये तो कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुके हैं वापस से, ठीक है। लेकिन इसका हाई क्रॉस हो तो बहुत अच्छी बात है, मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा हमको एकदम से। और ये 204 का हाई क्रॉस करता है तो हो सकता है 10-15 पॉइंट का मोमेंटम देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। देखते हैं। अभी तक यहाँ पे हमारी जो कैंडल है वो क्रॉस नहीं कर पाई है, ये बड़ी दिक्कत परेशानी वाली बात है, ठीक है। वेट कर रहे हैं 201 कैंडल ने अभी तक जो हाई मारा है वो 204 का मारा है, ठीक है। इस कैंडल ने अभी तक जो हाई मार दिया वो 204 का मार दिया, अच्छा। और इस वाली कैंडल का जो हाई था 205.65 है, ठीक है। तो 205.65 के ऊपर मार्केट को निकलना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तो स्टॉप लॉस टारगेट हुए ही नहीं है, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हुए हैं, जैसे मैंने आपको समझाया कि भाई एक स्टॉप लॉस यहाँ पड़ा है, ठीक है। उसके बाद एक स्टॉप लॉस यहाँ पड़ा है, ठीक है। तो ये कुछ स्टॉप लॉसेस कहीं ना कहीं मार्केट में पड़े हुए हैं, तो इन स्टॉप लॉस को ही हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप स्पॉट पे देखोगे वो सॉरी ऑप्शन के चार्ट पे देखोगे इसने यहाँ पे सेल किया होगा तो उसका तो अभी तक स्टॉप लॉस ही नहीं निकला, जबकि मार्केट ने इस रेड कैंडल को भी क्रॉस कर दिया। और अगर रेड कैंडल यहाँ के हिसाब से देखी जाए जिसमें वो एकदम से वॉकआउट सेलिंग आई थी, ठीक है, तो वो रेड कैंडल कौन सी थी, वो ये वाली रेड कैंडल थी, मतलब ये यहाँ आ जाना चाहिए था मार्केट अभी तक, 236 पे आ जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट 236 पे तो आया ही नहीं अभी तक। तो यही कहीं ना कहीं दिक्कत है। सॉरी एक सेकंड, और सॉरी ये वाली मतलब 222 के आसपास आ जाना चाहिए था मार्केट को, ये वाली कैंडल है, ठीक है। तो वही मैं आपसे कह रहा था कि अगर इसी सेम मोमेंटम के हिसाब से निकला होता तो 222 रीच कर जाता मार्केट आराम से।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखा रहा हूँ कहीं ना कहीं। ठीक है, लाइव ट्रेड में थोड़ा सा क्या रहता है कि मैंने सोचा आज चीज़ें आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूँ कि भाई कैसे मैं ट्रेड बना रहा हूँ, कैसे मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। और आज यहाँ पे कोई भी फास्ट फॉरवर्ड मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है आपको यहाँ इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी वीडियो मेरी पसंद आए तो डेफिनेटली आप मेरे को एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं ऐसी वीडियोज़ को कंटिन्यू रखूँ या नहीं रखूँ। ठीक है, तो अब ये हाई क्रॉस करने की तैयारी है। ठीक है, हाई क्रॉस हुआ, 205.95 का हाई मार दिया है। इस कैंडल का हाई एक बार चेक कर लेते हैं। 200, हाँ तो क्रॉस तो कर दिया भाई। ठीक है, निकला मार्केट यहाँ से। ओके, 100 रुपये प्रॉफिट मार चुके हैं। ठीक है, निकल रहा है 208, 210। ठीक है, 210 तक का हाई मार चुका है। ओके, वेट करते हैं। 210 तक का हाई मार चुका है यहाँ पे। थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा क्योंकि टारगेट तो मैंने आपको बताया कि भाई 230 तक का तो टारगेट एटलीस्ट हम लेके चलेंगे। ठीक है, हो सकता है मोमेंटम 250 तक भी इसको खींच के ले जा सकता है। ठीक है, बस वो वेट करना है हमने। ठीक है, वेट जितना कर लेंगे उतना फायदा हमको देखने के लिए यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, अभी 50, 60, 70, 80 रुपये तक का कुछ प्रॉफिट रनिंग है यहाँ पे। ठीक है, 100 रुपये आ गया प्रॉफिट वापस से। 210 का हाई इसने ये मार दिया है। ठीक है, मोमेंटम उस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार का होना चाहिए मार्केट में। ठीक है, 150 रुपये तक आ गया है। चलो प्रॉफिट 150 से 40, 150, 212 का हाई पड़ चुका है। ठीक है, तो देखते हैं 230 कितनी जल्दी आता है। ठीक है, इंतजार कर रहे हैं। ओवरऑल इसमें 350 रुपये के आसपास का कुछ प्रॉफिट हमारा भी चल रहा है। ठीक है, 700 रुपये के प्रॉफिट तक की हमने एक्सपेक्टेशन रखी है। देखते हैं कैसे इसको पूरा करते हैं। ठीक है, 200 रुपये तक का नेट प्रॉफिट आ चुका है और 390 इसमें कुछ हाई मार चुका है मार्केट। ठीक है, देखते हैं, निकल रहा है मार्केट। ग्रेट, कैंडल सुबह वाली कैंडल का हाई निकालता है तो अच्छा मोमेंटम और हमको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वेट करना है, वेट जरूर करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे टूटता है मार्केट मतलब कि कमजोरी दिखती है मुझे तो फिर मैं निकाल दूंगा इसको कहीं ना कहीं। मैं बस वेट कर रहा हूँ 48,255 का लेवल क्रॉस होने के बाद अगर मुझे वीकनेस दिखी मार्केट में तो मैं इसको निकाल दूंगा। ठीक है, तब तक मैं वेट करूंगा कहीं ना कहीं। 48,255 का लेवल क्रॉस होने के बाद अगर वीकनेस दिखती है तो मैं इसको तुरंत निकाल दूंगा। ठीक है, फिर मैं इसको होल्ड नहीं करूंगा चाहे कितना भी प्रॉफिट बने या कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकालना पड़े। ठीक है, क्योंकि वो एक मतलब एक अच्छा लेवल है, इसको क्रॉस करता है तो देखते हैं। ठीक है, ओके, यहीं पे थोड़ी सी कमजोरी शो कर रहा है मार्केट। ठीक है, ओके, यहीं कमजोरी शो करने लग गया, लेकिन ऐसा करना तो नहीं चाहिए था मार्केट ने। ठीक है, जो प्रॉफिट 200 रुपये से घट के 100 रुपये पे आ गया है। ठीक है, मारेगा एक एक और हाई मारेगा अभी मुझे जहाँ तक उम्मीद है 230 तक का हाई जा सकता है मार्केट में। ठीक है, वेट करते हैं। ठीक है, निकलना नहीं है अभी, इंतजार करना है सिर्फ, क्योंकि निकल जाएंगे तो निकला फिर मार्केट तो रिग्रेट होगा, इतनी देर से बैठे हैं। लेकिन अब ये तो यार ये बड़ी बड़ी कैंडल्स देखो, वहाँ पे हल्की सी रिट्रेसमेंट और यहाँ इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है यार। यही सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है, वहाँ हल्की रिट्रेसमेंट आ रही है, यहाँ बड़ी कैंडल बन जा रही है जिसकी वजह से वो मूव पूरा ही खींच दे रहा है। मुझे 10 पॉइंट टूट गया वहां से मार्केट, जबकि स्पॉट पे भी खुद मुश्किल से 10 पॉइंट टूटा हुआ है। क्या कर रहा है यार। ठीक है, तो यहाँ पे जो वीकनेस है कहीं ना कहीं ज़्यादा है ऑप्शंस में। ठीक है, अगर हमको अब दिक्कत दिखेगी तो फिर काटेंगे भाई, फिर क्या करें। वेट कर रहे हैं अभी भी। कैंडल वहाँ पे थोड़ी सी अलग बनी है जो डरा रही है मार्केट में। ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कैंडल मार्केट को रोक पाएगी। मार्केट को निकलना है यहाँ से, ऊपर के लेवल्स के लोगों को टारगेट करना है। थोड़ा फास्ट मोमेंटम अगर मार्केट में आता तो बहुत बढ़िया मोमेंटम हम कैप्चर कर जाते हैं अभी तक। ठीक है, अगर ठीक ठाक मोमेंटम अगर हमको देखने के लिए मिलता तो अभी ये जो प्राइस है ना ये 250 क्रॉस कर चुका होता आराम से, जिस मोमेंटम में मार्केट चलता है वैसे रेगुलर बेसिस पे। क्योंकि एकदम से मोमेंटम यहाँ पे हमको देखा, लेकिन मतलब जिस हिसाब से अगर हम इसको भी देखें तो इसने अपनी रेड कैंडल जो थी ये वाला लेवल इसको क्रॉस कर दिया, तो ये यहाँ पे होना चाहिए था 236 के आसपास कुछ, या 230 तक तो होना ही चाहिए था। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कितनी देर वेट कराएगा। अगर आप वहाँ पे कैंडल देख रहे होगे वहाँ पे थोड़ी सी, अब ये मैं सोचना कि यहाँ चार्ट अलग चल रहा है, यहाँ ये 1 मिनट का चार्ट है, ये 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, एक तो ये 2 फिगर 3 फिगर के चक्कर में बार बार चेंज होता रहता है। देखते हैं, मोमेंटम फास्ट आना चाहिए यार अब। अगर फास्ट मोमेंटम आया तो मैं इस टारगेट को और भी ज़्यादा बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब जहाँ मुझे मोमेंटम टूटता हुआ दिखेगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा वहाँ से। मैंने ये सोचा हुआ है, मतलब मेरा 230 के बाद 250 का टारगेट है, उसके बाद सीधे 280 के आसपास का टारगेट है। इनके बीच में मुझे कहीं भी अगर वीकनेस दिखेगी तो मैं खटाक से मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। ठीक है, बाकी स्पॉट का चार्ट तो मैं देख ही रहा हूँ, स्पॉट के चार्ट पे मेन हमको
परेशानी अगर हमको दिखेगी तो वहीं पता लग जाएगा, तो उसके हिसाब से हम इसको टैकल कर लेंगे, ठीक है। तो ये कैंडल क्रॉस होनी चाहिए 222 तक, मार्केट को रीच करना चाहिए जल्दी से, ठीक है, क्योंकि बहुत देर लगा दी मार्केट ने। आप तो टारगेट इसको देना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। 217, 218, चलो 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 चलो, 219, मारो मारो भाई मारो, यस 220, चलो 250 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है हमारा, ठीक है। ओवरऑल 400 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। देखते हैं भाई कि किस तरीके से मार्केट और हमको मौके अभी दे रहा है, ठीक है। बस इस मूव में निकल जाना चाहिए मार्केट को। ये थोड़ा सा ये जो रुकता है ना मार्केट, तो ये दिक्कत क्रिएट करता है। जैसे मैंने आपको बताया 48,255 के ऊपर अगर वीकनेस दिखेगी तो काट दूंगा भाई। 48,255 के ऊपर मेरे को वीकनेस दिखेगी तो मैं काट दूंगा। मेरे हिसाब से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया तो मार्केट में अच्छा मोमेंटम ऊपर 350 के लेवल तक आराम से आ जाएगा मार्केट में, ठीक है। लेकिन उस तक आने तक अगर मार्केट इस तरीके से टू 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 छोटे छोटे हल्के हल्के स्टेप्स लेता रहेगा, बेबी स्टेप्स, तो कहीं ना कहीं ये जो ऑप्शन है ये तो डीके करता रहेगा भाई। तो यहाँ कहीं दिक्कत देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। तो देख रहे हैं यार, ये तो 180 रुपये के आसपास का ही प्रॉफिट कुछ चल रहा है दोस्तों। देखते हैं, एक फास्ट मोमेंटम यहाँ पे मिसिंग है जो एकदम से बैंक निफ्टी का, मतलब यही तो एक बैंक निफ्टी का जैसे बोलते हैं पावर है कि एकदम से खटाक से 100 पॉइंट 150 पॉइंट 200 पॉइंट भागता है। क्या मूवमेंट होता है वो देखो, यहाँ पे निकल रहा है 48, उसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर इसके ऊपर वीकनेस दिखेगी तो काट दूंगा भाई, सीधी बात है। यहाँ वीकनेस नहीं दिखनी चाहिए, बस यहाँ इसको क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं देखता हूँ, यहीं से ही मैं काट दूंगा फोन से अगर मेरे को वीकनेस दिखेगी। ये देखो मूवमेंट नहीं आई यार बिल्कुल भी, मूवमेंट के नाम पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मूवमेंट के नाम पे कुछ नहीं दिख रहा। ये 5 मिनट पे अगर ये इसके ऊपर क्लोज, चलो 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 यार, ऐसे निकाले हैं तुमने, भागो यार भागो। मूवमेंट यार, मूवमेंट, मूवमेंट कहाँ है तुम्हारी भाई। हम्म, चलो चल रहा है लेकिन बहुत हल्के चल रहा है, तो हल्के हल्के चल रहा है, ये तो बहुत हल्के चल रहा है। चलो भाई चलो 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 चलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो चलो। अब देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में ठंडा ही पी लिए लग रहा है मार्केट ने। उस लेवल तक निकालने के बाद मोमेंट आना चाहिए था। मूवमेंट बहुत स्लो दिख रहा है, कहीं ना कहीं रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है भाई, बैक काटने की तैयारी कर रहा हूँ मैं, काट दूंगा स्ट्रेट को अगर ये मेरे को हम्म, सही इशारे नहीं कर रहा है, ठीक है। कैंडल्स अच्छे इशारे नहीं कर रही हैं। चल भाई मैं काट देता हूँ उसे, मैंने ट्रेड को काट दिया भाई। 200 रुपये के प्रॉफिट में मैंने इसको काट दिया, ठीक है। ओवरऑल इसमें 373 रुपये बने, ठीक है। क्यों काट दिया मैंने, उसके पीछे एक ही रीज़न है बस, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। रीज़न क्या है मेरा ये ट्रेड को काटने का, ठीक है। वो रीज़न यही है भाई कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, अब यहाँ से भले से ही निकल जाए अभी, अब मेरे को इतनी कोई टेंशन नहीं है, जब निकलता निकल जाए। लेकिन हमने जो सोचा था ये क्या हो गया। ठीक है, 226 का ही मार दिया कहीं ना कहीं। वाह 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 वाह, 2 मिनट और बैठा होता तो, वाह बेटे वाह, मौज कर दी। ये क्या हो रहा है, ये मार्केट है। अब देखो अभी तक जब मैं बैठा हुआ था तो कितनी स्लो स्लो चल रहा था आप लोगों के सामने सब कुछ, ठीक है। और जैसे ही मैं निकला तो मोमेंटम देखो 220 से 237 आते इसको टाइम नहीं लगा। माय गॉड, शिट यार ये तो क्या हो गया। लेकिन चलो कोई नहीं, कभी कभार हमारे से भी ऐसी गलतियां होती हैं, ठीक है। देखो ये अब कैंडल तो देखो यार, मतलब हद होती है यार, कोई सेंस इन बात होगा। कैंडल का साइज देखो यार। तो जैसे देखो मैंने दोस्तों आपको बताया था कि यहाँ पे ट्रैप बन रहा है कहीं ना, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर का ट्रैप बन रहा था, ठीक है, पूरी तरीके से मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया। यहाँ बॉटम से मैंने आपको बताया कि भाई किस तरीके से ट्रैप बनाया जा रहा है और किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है, और मार्केट यहाँ से सीधे ऊपर की साइड आता है वो आपको दिखाई दिया, ठीक है। हालांकि हमने जल्दी बुक कर लिया, 220 पे ही बुक कर लिया। हालांकि ऐसा भी कुछ नहीं है कि हमने कुछ गलत बुक किया, कुछ हल्का ले लिया भाई। 1:2 हमने फिर भी बुक किया है, ठीक है। कोई छोटा टारगेट नहीं लिया हमने, 1:2 तो एटलीस्ट हमने लिया ही है। अगर मैं आपको यकीन ना आए तो एक बार इसको मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, 220 के आसपास, ठीक है। यहाँ कुछ आप निकलेंगे तो अब देखो जिस हिसाब से स्टॉप लॉस है उस हिसाब से तो टारगेट भी कभी कभी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और यहाँ पे 29 पॉइंट का ये जो टारगेट हमको मिल गया, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं था, तो छोटे प्रॉफिट से ही काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि भाई यहाँ से मार्केट क्यों ऊपर जाना चाहिए और क्या रीज़न हो सकता है उसके पीछे। वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, और मैंने आपको ये भी बोला था कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस मार्केट को प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। अगर मार्केट एक धक्के में ही यहाँ से सीधा यहाँ तक आ जाता तो मैं, अगर इस पे मेरे को ऐसी कैंडल्स दिखती तो मैं इसको जरूर से निकाल देता डेफिनेटली। मैं यहाँ पे भी वेट नहीं करता ब्रेकआउट के लिए, ठीक है। क्योंकि ब्रेकआउट आए कब आए, ठीक है, हो सकता है नीचे आके फिर ऊपर की साइड जाके ब्रेकआउट दे, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात हो सकती है, इसलिए मैंने इस ट्रेड को निकाल दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करना मेरे भाई। आज मैंने आपको पूरी तरीके से एक ट्रेड लेके दिखाया, किस तरीके से हम ट्रेड लेते हैं, किस तरीके से हम सोचते हैं, थिंकिंग हमारी क्या रहती है, ठीक है। 190 वाला प्रीमियम था, ये मैं सोचना कि भाई बस 30 ही पॉइंट कैप्चर करें,
इस प्रीमियम को चेकआउट करो, 190 वाला प्रीमियम था, अगर आप इसमें इसको चेकआउट करोगे। और दूसरी बात तो ये है, मार्केट में जैसे आपका मोमेंटम चल रहा है तो आप वहाँ पे कितने ही पॉइंट एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे फिर भी दिखाऊं तो ये कितने परसेंट इसने हमको मूव दिया है, 15% का हमने फिर भी यहाँ पे जो है मूव पकड़ा है, ठीक है, 15% हमने यहाँ पे पकड़ा है। तो अब भाई इससे ज़्यादा क्या करूँ, 30-40% के लिए नहीं बैठ सकता एक बार में, ठीक है। जैसे आपका मोमेंटम हो रहा है वहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते इस बात को कि भाई हम कुछ समझे। तो ओवरऑल आज जो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट है वो 200 रुपये का, ठीक है। सुबह इनिशियली हमको लॉस हो गया था, ठीक है। उसके बाद एक ट्रेड ने हमको बचाया, उसमें भी 100 पॉइंट और आगे निकले थे, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसमें ये जो हमारा 373 रुपये बने। तो अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना भाई वीडियो लगी कैसी। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। डे 18 था आज हमारे ट्रेडिंग सेशन का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मौज लो और आराम से मार्केट को समझो और फिर ट्रेड लो, ठीक है। जब तक मार्केट समझोगे नहीं तब तक मार्केट में दिक्कत परेशानियां कहीं ना कहीं बनी रहेंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को समझते हुए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं भाई। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में।